मन को समझाना पड़ता है। ए मन, क्यों बेईमानी कर रहा है? नहीं, हम नहीं करेंगे। मतलब मन के ऊपर आप खड़े हो लाठी लेकर, लेकिन आप खड़े नहीं होते। मन बोला चलो कर लेते हैं भ्रष्टाचार, क्या कौन देख रहा है? कोई देखेगा तब देखा जाएगा। नहीं, भगवान तो सब देख रहे हैं। कोई देखे ना देखे, ईश्वर देख रहे हैं। हमें कोई देखे ना देखे, हमारे भगवान तो देख ही रहे हैं। फिर इसलिए भगवान की नजरों में हम गलत ना हो जाएं, इसका पूरा ख्याल रखो साहब। क्योंकि हिसाब हमें अपनी पत्नी को थोड़ी देना है, हिसाब हमें अपने पति को थोड़ी देना है, हिसाब हमें समाज को नहीं देना, हम सबको हिसाब भगवान को देना है। और आप सब कहां जाएंगे? लोग कहते हैं मर गया, मर नहीं गया, हिसाब देने गया है। आपका पड़ोसी मर गया, मरा नहीं है, हिसाब देने गया है। ये सारी जिंदगी में जो उसने किया है अच्छा बुरा, उसका पूरा क्या करने गया है? बोलो मेरी माँ, क्या किया? हिसाब दे रहा हूं, हिसाब। भगवान के पास सबका हिसाब है। हाँ, आप लोगों के पास हिसाब होता है ना, अपने काम का, अपनी खेती बाड़ी का, बिजनेस का, व्यापार का। आज कितना कमाया, कितना खर्चा हुआ, हिसाब रखते हो ना। ऐसी भगवान आपका हिसाब रखते हैं डेली का। आज दिन भर में आपने कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, ये हिसाब भगवान के रजिस्टर में चढ़ गया होगा। सूर्योदय होते ही आपके 24 घंटे का हिसाब ईश्वर के यहाँ चढ़ गया। आज सूर्योदय हुआ तो आज का दिन और आज की रात, अभी सवेरे जब सूर्योदय होगा उसके पहले तक का ये आज की तारीख में लिखा जाएगा, आज की तिथि में। हमारे यहाँ तिथि सूर्योदय के बाद बदलती है। जैसे इंग्लिश में 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती है, रात्रि के 12 बजे के बाद क्या बदल गई? तारीख। लेकिन हमारे सनातन में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तिथि जब तक सूर्य नहीं उदय होगा, उदया तिथि मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? सूर्य उदय होते ही नया दिन माना जाएगा। रात्रि के 12 बजे काय का नया दिन? आप ही बताओ, कॉमन सेंस है ना, बताओ। रात्रि के 12 बजे क्या नया है? अरे नई तारीख, नया दिन, नए दिन से ना शुरू, आधी रात को काहे होगा? हम भारतीय हैं, हम पूरे साइंटिफिक हैं। सूर्योदय के साथ प्रथम चिड़ियों की चहक के साथ नया। रात के 12 बजे का नया हो रहा है? चिड़िया सो रही है और सवेरे 4 बजती क्या होता है? चिड़िया चहकने लगती है। बस वहीं से तिथि बदलती है, चिड़ियों की चहक से। इसलिए हम लोग एकादशी 2 होती है ना, तो 2 एकादशी में वो एकादशी मानते हैं जो सूर्योदय की एकादशी होती है। जिस तिथि में सूर्योदय हुआ है वो तिथि मानी जाएगी। हाँ या ना? कौन सी तिथि मानी जाएगी? सूर्योदय वाली। अब जैसे कई बार तिथि शाम को 4 बजे से एकादशी लग रही है, शाम को माना कि उदाहरण, माना कि शाम को 4 बजे एकादशी आई, लेकिन एकादशी जब आई उस समय तो सूर्योदय हुआ ही नहीं। सूर्योदय हुआ था 10वीं को, क्योंकि 10वीं के बाद 11वीं एकादशी आएगी, तो वो तिथि 10वीं ही मानी जाएगी पूरी दिन। अब जब दूसरे दिन नेक्स्ट डे सूर्योदय के समय यदि एकादशी 5 मिनट की भी है तो वो एकादशी ही सर्वमान्य होगी। उदया तिथि बोलते हैं इसको। कौन सी तिथि? उदया तिथि। तो हमारे यहां सूर्योदय के साथ नया दिन। तो मेरे मालिक की दुकान में आप लोगों का दिन भर का हिसाब किताब खाता रखते हो, ऐसी भगवान भी हमारा रखते हैं कि आप हमने आज अनिरुद्धाचार्य ने दिन भर में कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, ये सब ईश्वर की डायरी में मेंशन है। आप लोगों का भी एक खाता होगा वहां। आपका है खाता भगवान के यहाँ?
आपका होगा? होगा, सबका है। 5 साल के बच्चे का खाता भगवान के पास है, 4 साल के बच्चे का नहीं है, पता है आपको? 5 साल से बच्चों का हिसाब किताब ईश्वर के पास होता है। 5 साल के बच्चे 5 साल की कम आयु में यदि कोई पाप करते हैं, जैसे 4 साल का बच्चा कोई पाप करेगा तो वो पाप उसका नहीं गिना जाएगा, उसके माँ बाप को लगेगा। जैसे 4 साल का बच्चा है, वो चींटियां मार रहा है बैठा बैठा, छोटे छोटे बच्चे ना ऐसी करते हैं, चींटियां मारने लग जाएंगे, चींटियों में हाथ फेरने लग जाएंगे, चींटे जा रहे होंगे तो चींटे मारने लग जाएंगे, टिड्डे उड़ रहे होंगे टिड्डियों को मारने लग जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे। तो उन्हें वो उनका पाप नहीं लगता, उनका पाप उनके माँ बाप को लगेगा, वो तुम्हारे खाते में जुड़ेगा। इसकी कथा मैंने सुनाई थी एक दिन कि क्यों ऐसा होता है। एक महर्षि ऋषि का श्राप था, मांडव ऋषि का, वो मैंने सुनाया था पूरा। तो 5 साल की आयु से हमारा हिसाब ईश्वर के पास होता है। तब से आज तक हमने क्या क्या किया, कितना पाप, रोज का हिसाब। तो आप लोगों का हिसाब जब होता होगा तो रोज जब भगवान शाम को हिसाब करने बैठते होंगे तो क्या ज्यादा होता होगा आपका, पुण्य पाप। आप जब वृंदावन में हो ना तो आपका मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपका पुण्य ही पुण्य होता होगा। अब घर की तो गारंटी हम नहीं ले सकते कि आप घर में क्या करते हो, पर वृंदावन आप आए हो तो आपका पुण्य ज्यादा है, इसलिए यहां बैठे हो ये भी पुण्य है। यहां आप चुपचाप बैठे हो तो आपका ये भी भगवान काउंट करेंगे, हाँ भाई आपने 3 घंटे कथा सुनी है। धाम में आप हैं ये भी पुण्य है। आप किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहे हैं, आप किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, आप किसी की चुगली, तो आप हर पाप से बचे हैं। धाम में हैं मतलब पाप से बचे हैं। और घर में गए तो फिर क्या होता है, कोशिश करो कि अपने घर को भी वृंदावन बनाओ, अपने ऑफिस को, अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को भी पवित्रता से चलाओ, ईमानदारी से, क्योंकि हिसाब देना पड़ेगा। तुम्हारे बाप दादों सबको देना पड़ा है, तो हम और कौन। पितामह भीष्म को हिसाब देना पड़ा, हाँ या ना। रावण जैसों का हिसाब किताब हुआ तो 0 बटा सन्नाटा निकला, कोई रोने वाला नहीं बचा। रावण का जब हिसाब हुआ तो कोई रोने वाला, हाँ। और धृतराष्ट्र का जब हिसाब हुआ तो कुत्तों की तरह रोटी मिल रही थी धृतराष्ट्र को। 100 के 100 बेटे थे, सब निपट गए। हिसाब जब होगा तो ईश्वर की लाठी ऐसी चलती है, हाँ।